नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बहुत ही आसान तरीके से निम्नांकित बीजीय व्यंजकों के सरल मान ज्ञात करना सीखेंगे। अर्थात एक पदीय बीजीय व्यंजक को एक पदीय बीजीय व्यंजक से भाग करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारे बीजीय व्यंजकों के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारे पहले सवाल में बीजीय व्यंजक 36x4 को बीजीय व्यंजक -9x से भाग करना है, तो हम भाग कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। बराबर, अब बटे का चिन्ह लगा देते हैं तथा संख्या 36 को हम 4 × 9 के रूप में लिख लेते हैं और गुणे का चिन्ह लगाकर x की घात 4 यहाँ पर है, तो हम x को 4 बार गुणे में लिख लेते हैं। अर्थात x × x × x × x लिख लेते हैं। अब हर में देखते हैं तो माइनस का चिन्ह लगा है, तो माइनस का चिन्ह लगा देते हैं तथा संख्या 9 लिख लेते हैं और गुणे में x लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं जो कटने वाली है संख्या है उनको काट देते हैं। तो इस एक x को इस एक x से काट देते हैं और 9 को 9 से काट देते हैं। अब जो शेष संख्याएं बच गई हैं उनको गुणे के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगा देते हैं तथा अंश में देखते हैं कि संख्या 4 बच रही है, तो हम अंश में संख्या 4 लिख लेते हैं। और x देखते हैं 3 बार गुणे में बचा हुआ है, तो हम x को 3 बार गुणे में लिख लेते हैं। अर्थात x × x × x लिख लेते हैं और बटे का चिन्ह लगाकर हर में देखते हैं कोई संख्या नहीं बची हुई है, माइनस चिन्ह बचा हुआ है, तो माइनस का 1 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में इस माइनस चिन्ह को हम अंश में लगा लेते हैं, अर्थात माइनस लगा देते हैं। अब यहाँ पर 4 लिख लेते हैं तथा x × x × x को हम x की घात 3 लिख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर तीनों x गुणे में लिखे हुए हैं और इन तीनों x की एक एक घातें हैं, जब इन तीनों x का आपस में गुणा करेंगे तो इनकी घातें आपस में जुड़ जाएंगी, अर्थात x की घात 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने x की घात 3 लिख लिया है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार इस बीजीय व्यंजक का सरल मान हमें -4 x की घात 3 प्राप्त हुआ। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, इसी तरह अब हम दूसरे सवाल को भी हल कर लेते हैं। हमारे दूसरे सवाल में बीजीय व्यंजक -24 a की घात 3 b की घात 2 को बीजीय व्यंजक -3 a की घात 2 b से भाग करना है, तो हम भाग कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम सबसे पहले बराबर का चिन्ह लगा देते हैं और बटे का चिन्ह लगा देते हैं। अर्थात बराबर के बीच में बटे का चिन्ह लगा देते हैं। अब संख्या 24 को हम 8 × 3 के रूप में लिख लेते हैं, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाकर 8 × 3 लिख लेते हैं। अब इसे को a × a के रूप में लिख लेते हैं तथा b की घात 2 को b × b के रूप में लिख लेते हैं। अब बटे के नीचे माइनस चिन्ह लगा देते हैं तथा 3 को ऐसे लिखा रहने देते हैं तथा a की घात 2 लगी है, तो इसको हम a × a के रूप में लिख लेते हैं तथा b 1 है, तो यहाँ पर गुणे में b लिख लेते हैं। अब जो संख्याएं कटने वाली हैं उनको काट देते हैं, तो यहाँ पर माइनस को माइनस से भाग दे देते हैं, अर्थात काट देते हैं तथा 3 को 3 से काट देते हैं, इस 1 को इस a से काट देते हैं और इस a को इस a से काट देते हैं तथा इस b को इस b से काट देते हैं। तो विद्यार्थी, इस प्रकार जो शेष संख्याएँ बच गई हैं उनको आपस में गुणे के रूप में लिख लेते हैं। तो अंश में देखते हैं कि संख्या 8 बच रही है, तो 8 लिख लेते हैं और गुणे का चिन्ह लगा देते हैं तथा यहाँ पर एक a बच रहा है तो एक a लिख लेते हैं और यहाँ पर एक b बच रही है तो गुणे के रूप में एक b लिख लेते हैं। अब बटे के नीचे यहाँ पर देखते हैं कोई संख्या नहीं बच रही है, तो हम 1 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में इन सभी का आपस में हम गुणा कर लेते हैं, तो हमें 8ab प्राप्त होता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार इस बीजीय व्यंजक का सरल मान हमें 8ab प्राप्त हुआ। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए। अब हम इसी तरह के 2 और सवाल लेते हैं और उनको हल करते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारे तीसरे सवाल में बीजीय व्यंजक 28 x की घात 7 y की घात 4 को बीजीय व्यंजक -7 x की घात 3 y की घात 2 से भाग देना है, तो हम भाग दे देते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देते हैं तथा बीच में बटे का चिन्ह लगा देते हैं। अब संख्या 28 को हम 4 × 7 के रूप में लिख लेते हैं तथा x की घात 7 लिखी हुई है, नीचे देखते हैं कि x की घात 3 है, तो यहाँ पर हम गुणे का चिन्ह लगाकर x की घात 3 और गुणे x की घात 4 के रूप में लिख लेते हैं। अर्थात x की घात 7 को x की घात 3 गुणे x की घात 4 के रूप में लिख लेते हैं। अब गुणे का चिन्ह लगा देते हैं और यहाँ नीचे देखते हैं, अर्थात हर में देखते हैं y की घात 2 है, तो y की घात 4 को हम y की घात 2 गुणे y की घात 2 में लिख लेते हैं। अब हर में -7 लिख लेते हैं और गुणे का चिन्ह लगाकर x की घात 3 लिख लेते हैं तथा y की घात 2 लिख लेते हैं।
अब देखते हैं जो कटने वाली संख्या है उनको आपस में काट देते हैं। तो 7 को 7 से काट देते हैं और x की घात 3 को x की घात 3 से काट देते हैं तथा y की घात 2 को y की घात 2 से काट देते हैं तथा जो शेष संख्याएं बच गई हैं उनको लिख लेते हैं। तो विद्यार्थी यहाँ पर अगले स्टेप में अंश में देखते हैं तो संख्या 4 बच रही है तो 4 लिख लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं y की घात 2 बच रही है तो y की घात 2 को गुणे में लिख लेते हैं तथा x की घात 4 बच रही है तो x की घात 4 लिख लेते हैं। और हर में देखते हैं कोई संख्या नहीं बच रही है, माइनस का चिन्ह बच रहा है तो यहाँ पर माइनस का 1 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में इस माइनस चिन्ह को अंश में लगा लेते हैं अर्थात माइनस यहाँ पर लगा देते हैं। अब इन सभी का आपस में गुणा कर लेते हैं तो हमें 4 x की घात 4 और y की घात 2 प्राप्त होता है। तो विद्यार्थी इस प्रकार इस बीजीय व्यंजक का सरल मान हमें -4 x की घात 4 y की घात 2 प्राप्त हुआ। यही आंसर है। अब हम चौथे सवाल की बात करते हैं। तो विद्यार्थियों हमारे चौथे सवाल में बीजीय व्यंजक -32 p की घात 4 q की घात 3 को बीजीय व्यंजक -8 p की घात 2 q से भाग देना है तो हम भाग दे देते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हम सबसे पहले बराबर का चिन्ह लगा देते हैं और बीच में बटे का चिन्ह लगा देते हैं। अब संख्या 32 को हम 4 गुणे 8 के रूप में लिख लेते हैं और यहाँ पर माइनस चिन्ह आगे लगा हुआ है तो माइनस चिन्ह लगा देते हैं तथा p की घात 4 को p की घात 2 गुणे p की घात 2 के रूप में लिख लेते हैं और यहाँ पर q की घात 3 है तो q की घात 2 गुणे q के रूप में लिख लेते हैं। अब हर में माइनस चिन्ह लगा है तो माइनस चिन्ह लगा देते हैं तथा 8 को ऐसे उतार लेते हैं, बीच में गुणे का चिन्ह लगा देते हैं, p की घात 2 को ऐसे उतार लेते हैं तथा गुणे का चिन्ह लगाकर q को लिख लेते हैं। अब देखते हैं जो कटने वाली संख्या है उनको काट देते हैं। तो 8 से 8 को काट देते हैं और इन माइनस चिन्ह को माइनस चिन्ह से काट देते हैं तथा p की घात 2 को p की घात 2 से काट देते हैं तथा q से q को काट देते हैं। जो संख्याएं शेष बच गई हैं उनको अगले स्टेप में लिख लेते हैं। तो अंश में देखते हैं कि 4 संख्या शेष बच रही है तो 4 को लिख लेते हैं और गुणे का चिन्ह लगा देते हैं। p की घात 2 बच रही है तो p की घात 2 को लिख लेते हैं तथा q की घात 2 बच रही है तो q की घात 2 लिख लेते हैं और बटे का चिन्ह लगाकर हर में देखते हैं कोई संख्या शेष नहीं बचती तो 1 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में इन सभी का आपस में गुणा कर लेते हैं तो इस प्रकार हमें 4 p की घात 2 q की घात 2 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थी इस प्रकार इस बीजीय व्यंजक का सरल मान हमें 4 p की घात 2 q की घात 2 प्राप्त हुआ। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने बहुत ही आसान तरीके से बीजीय व्यंजकों के सरल मान ज्ञात करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद।